पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी। हैंडलर राणा भाई ने उन्हें सिखाया कि ग्रेनेड कैसे एक्टिवेट करना है। दिल्ली, रात के 3 बज रहे हैं। सरदार पटेल मार्ग पर एक होटल के बाहर सन्नाटा पसरा है। अंदर एक युवक बेचैनी से इधर उधर टहल रहा है। उसके हाथ में मोबाइल है। स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, कल रात का काम याद है, ग्रेनेड तैयार रखना। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये है दिल्ली एनसीआर को हिला देने वाली एक बड़ी साजिश की असली तस्वीर। वो साजिश जो नाकाम हो गई, मगर जिसने पूरे देश की नींद उड़ा दी। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। ये वो शहर है जहां सिंधिया की गूंज होती है, लेकिन यहाँ की गलियों में एक और गूंज पनप रही थी। एक नाम था राजवीर, सिर्फ 21 साल का युवक, और दूसरा नाम विवेक बंजारा, मात्र 19 साल। उम्र तो बहुत छोटी थी, लेकिन उनके इरादे दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े होटलों, भीड़ भरे क्लबों और चकाचौंध वाले इलाकों में खून बिखेरने के थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जब इस साजिश की भनक लगी तो एक बार फिर उसने अपनी ताकत दिखाई। ऑपरेशन की प्लानिंग साधारण नहीं थी। खुफिया तंत्र ने तभी जुबान से एक नाम सुनना शुरू किया था, शहजाद भट्टी। पाकिस्तान में बैठा ये गैंगस्टर केवल एक अपराधी नहीं है, वो आईएसआई की बड़ी चालों का प्रॉक्सी है। यानी उसके जरिए भारत के अंदर आतंकी घटनाओं को अंजाम देना यही मंसूबा था, और उसी के इशारे पर राजवीर और विवेक हथियार उठा रहे थे। उन्हें सिखाया जा रहा था कि कैसे ग्रेनेड फेंकने से सैकड़ों लोग मिट सकते हैं, कैसे एक टारगेट किलिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ये दोनों नौजवान पाकिस्तानी गैंगस्टर तक कैसे पहुंचे? जवाब है सोशल मीडिया। वही इंस्टाग्राम और फेसबुक जहां हम अपनी तस्वीरें डालते हैं, वहां इनके लिए जहर खोला जा रहा था। एक हैंडलर था राणा भाई। कोई चेहरा नहीं, कोई असली पता नहीं, बस एक डीपी और कुछ चुनिंदा मैसेज। राणा भाई ने इन दोनों को उसी तरह भर्ती किया जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी अपने एजेंट भर्ती करती है। पहले दोस्ती, फिर बातें, फिर धीरे धीरे उग्र विचारधारा का इंजेक्शन, और आखिर में हथियार। गिरफ्तारी के दिन ग्वालियर में तापमान 40 डिग्री था, लेकिन स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर के लिए ये एक और आम दिन था। टीम को पहले से पता था कि राजवीर के पास पिस्टल है और 6 कारतूस। कोई गलती मौत ला सकती थी। सूचना मिली दोनों एक ढाबे पर मिलने वाले हैं। पुलिस ने घेराबंदी की। एक संकेत पर छापा पड़ा। राजवीर ने अपनी जेब में हाथ डाला, मगर तब तक दबिश देने वाली टीम ने उसे दबोच लिया था। उसके पास वही पिस्टल थी, वही 6 कारतूस, और विवेक के पास कुछ नक्शे थे, दिल्ली के उन होटलों के नक्शे जहां हमले की योजना थी। पूछताछ में जो राज खुला वो चौंकाने वाला था। राजवीर ने बताया कि शहजाद भट्टी ने उन्हें न सिर्फ हथियार देने का वादा किया था, बल्कि हर सफल ऑपरेशन के बाद लाखों रुपए भी देने थे। पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी। हैंडलर राणा भाई ने उन्हें सिखाया कि ग्रेनेड कैसे एक्टिवेट करना है, किस जगह फेंकना है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, और टारगेट किलिंग के लिए उन्हें एक लिस्ट दी गई थी, कुछ लोगों के नाम और उनके रूटीन। अब जरा सोचिए, अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो दिल्ली एनसीआर के किसी पॉश होटल में कोई शादी हो रही होती, लोग डांस कर रहे होते, संगीत बज रहा होता, और अचानक एक धमाका। चारों तरफ खून, चीखें, अफरा तफरी। या किसी क्लब में जुआ अपनी रात का मजा ले रहे होते और एक गोली उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। ये वो सपना था जिसे पाकिस्तान में बैठे लोग देख रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनका वो सपना भी मिट्टी में मिला दिया। गिरफ्तारी के बाद जब राजवीर से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसकी आंखें झुक गई। उसने बस इतना कहा, पैसे चाहिए थे, और राणा भाई ने कहा था कि ये देश हमारा नहीं है। एक 21 साल का युवा जो शायद कॉलेज में होता, क्रिकेट खेल रहा होता, उसके हाथ में पिस्टल थी, और एक 19 साल का लड़का जो आगे बच्चा था, ग्रेनेड के बारे में पढ़ रहा था। सोशल मीडिया के उस हैंडलर ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया, उन्हें यकीन दिलाया कि वे हीरो बनेंगे, मगर असर में वे सिर्फ प्यादे थे, एक बड़ी आईएसआई की साजिश के प्यादे। दिल्ली पुलिस ने यह साबित कर दिया कि खुफिया तंत्र अभी भी जाग रहा है। हर कॉल, हर मैसेज, हर संदिग्ध हरकत पर नजर है। ये सिर्फ 2 गिरफ्तारियों की कहानी नहीं है, ये उस लड़ाई की कहानी है जो रोज आपकी सड़कों पर, आपके मोहल्ले में, आपके फोन के अंदर लड़ी जा रही है। और अब अंत में एक बात,
जब आप रात को अपने घर की बैल्कनी में खड़े होकर दिल्ली की रोशनियां देखते हैं तो याद रखना, हर रोशनी के पीछे एक छाया है और उस छाया में कोई ना कोई राजवीर या विवेक बन रहा होता है। लेकिन जब तक स्पेशल सेल जैसे सिपाही जागते हैं तब तक ये शहर सुरक्षित है। साजिश नाकाम हो गई मगर यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है।